आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति के दिन से लेकर पूरे वर्ष सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा सुनेंगे, जिसे नियम पूर्वक 1 वर्ष तक सुनने व पढ़ने से धर्मराज जी की कृपा से मनुष्य यमलोक के कष्टों को नहीं भोगता। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुख अरविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महत्तम सुनना चाहते हैं, सो आप कृपा कर हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग श्रद्धा व भक्ति के साथ इसका श्रवण करें। पूर्व काल की बात है। महोदयपुर नगर में राजा बब्रुवाहन राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक महाविद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक सभी व्रत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ रखती थी, परंतु उसने धर्मराज अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की थी। वह कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। बड़ी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं हुई थी। इस प्रकार धर्म परायण होते हुए जब वह वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म के अनुसार आचरण करने के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। पृथ्वी से कुछ ऊपर दक्षिण दिशा में अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बहुत बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। वह चकोर है तथा उस नगर के 4 द्वार हैं। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। पुण्य के भागी मनुष्य उसमें निवास करते हैं। उस नगर के बीचों बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। मंदिर के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान रहते हैं।
उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्यों का लेखा धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। उनको देखकर गुणवती भयभीत होकर कांपने लगी और अपना मुख नीचे किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती के पूर्व जन्मों के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उसकी हरि भक्ति और अपने पति के प्रति उसकी निष्ठा और सेवा भाव देखकर प्रसन्न हुए, परंतु शीघ्र ही उनके मुख पर उदासी छा गई। धर्मराज जी के मुख पर छाई उदासी गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने जाने अनजाने कोई दुष्कार्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को मनुष्य नियम से हमेशा सुनता रहे अथवा पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा। षोडोपचार से उसकी पूजा करे। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाए। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाए और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी भी दान कर दे। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करे। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर,
5 कपड़े भी दान देने चाहिए। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को वे सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। इति श्री सौर पुराणे व्यवस्थ खंडे धर्मराज कथा संपूर्ण। बोलो धर्मराज जी की जय। इस प्रकार बंधुओं, मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कथा का नियम लेकर वर्ष भर तक कथा का श्रवण करना चाहिए और अगली मकर संक्रांति आने पर धर्मराज जी के निमित्त दान पुण्य कर अपने इस लोक व परलोक को संवारना चाहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।